महंगी बिजली से परेशान अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वफाकी काबीना ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफा वापस लेने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत की थी। माहाना 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को जुलाई ता सितंबर 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम, 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल देने की मंजूरी। रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। बकाया 10% सार्फिन 5 साल की आसान इक़सात में अदा करेंगे। रोशन घराना मंसूबे की मंजूरी के लिए इजलास तलब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी के दलाइल जारी, कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उजरतारी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इक़दाम किया। विफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहां पर हैं? अदालती हुक्म के बावजूद फिर पेश नहीं हुए। कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। अदालत ने FIA से कासिम सूरी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 माह में फैसला करने की डायरेक्शन पर नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ केस की समाअत में वक्फा। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। अदालती फैसले का बराह रास्त फायदा जियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो जियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर तफसीली राय दे दी। कहा जब भुट्टो के खिलाफ केस चला तब मुल्क और इसकी अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। साबिक वजीर आजम के खिलाफ दफा 302 लगाने के डायरेक्ट शवाहिद नहीं थे। अदालती तारीख में पहली बार एक कत्ल का ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में बराह रास्त चलाया गया, जिसकी पूरे एशिया में मिसाल नहीं मिलती। सदारती रेफरेंस पर 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट देंगे। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, बोले इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में हमारा मुश्तरका मुफाद है। 9 मई हमलों के हवाले से मैथ्यू मिलर का कहना था पुरअमन और जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। एहतजाज के नाम पर तशद्दुद आमेज कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। हुकूमतों को आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए निमटना चाहिए। दहशत गर्दी के मसाइल दौरा अफगानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 15 साल से दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले पीपल्स पार्टी गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक दहशत गर्द तंजीमें दोबारा सर उठा रही हैं। वज़ीर आज़म की APC में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। हमसे बजट से पहले बात होनी चाहिए थी। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा वज़ीर आज़म बनने की सूरत में था। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब कहते हैं मैंने इससे ज्यादा डफर हुकूमत नहीं देखी। मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। सादा कपड़ों में लोग मेरे घर में घुसे, लेकिन अब वो मुकदमा खत्म हो चुका। उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। जज साहिब के बार बार कहने पर भी शवाहिद पेश नहीं किए जा रहे। तफ्तीशी अफसर हमसे हमारा फोन मांगता है, इसके जरिए उन्होंने क्या करना है? इनके पास CDR है, इसको इस्तेमाल करें।
लोड शेडिंग का वबाल खत्म ना हो सका। कराची से पेशावर तक कई शहरों में बिजली घंटों गायब। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली ना मिले तो क्या फायदा। बिजली आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। अवाम के मसाइल हल करने वाला कोई नहीं। महंगाई महंगाई और बस महंगाई। अशियाए खुरनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला मजीद 40 रुपए महंगा। कीमत 1840 तक पहुंच गई। चिकन की कीमत में मजीद 13 रुपए इजाफा। सरकारी कीमत 483 फी किलो हो गई। महंगाई के सताए शहरी बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। सिर्फ सांस लेने पर टैक्स लगाना रह गया। इतनी महंगाई है और बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस देने के लिए भी मसला है। और मैंने खुद एमफिल किया हुआ है, मेरी जॉब्स नहीं है। जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो तो बेचारा मर ही गया है। जो मिडिल मैन है वो डाउन हो गया है। सोचा सिक्योरिटी का मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, 18,000 रुपया दे रहे हैं सैलरी। इससे मैं कैसे गुजारा करूँ? 7,000 घर का किराया हो गया, बिजली का बिल 4,500 आ रहा है। मिसाल बच्चों के किस तरह पाले। पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। गरीब बंदा किधर से खाएगा? 30,000 से 35,000 मेरी जो है वो तनख्वाह है। 22,000 मेरा बिजली का बिल आ जाता है। बताएं मैं कहाँ से पूरा करूँ? कराची समेत सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में आज बारिश का इम्कान। बहीरा अरब से मानसून हवाएं दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी में रवा हफ्ते मानसून सीजन शुरू होने का इम्कान। 10 से 16 जुलाई मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार में मुस्बत रुझान। इंडेक्स ने तारीख में बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 482 पॉइंट्स का इजाफा। 81,048 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इस्तेहकाम। कीमत 278 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।